देखो लास्ट के उसमें हमने क्या सीखा था कि हमारे पास हम रूट्स निकालते कैसे हैं। अब हमारे पास दो रूट्स निकल के आए थे, एक -1 और -7/3। अब हम यहाँ पे इनका रिलेशन चेक करेंगे। अब जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है हम उसको अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू -1, और सेकंड वाली वैल्यू हो जाती है हमारे पास बीटा -7/3। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू हो गई, तो फर्स्ट रिलेशन होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो की वैल्यू होती है -b/a के इक्वल। अब -b का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे b हो गया हमारे पास x का कोएफिशिएंट, a क्या हो गया हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इसको हम यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं कि a की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी 3, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 और c की वैल्यू होगी हमारे पास 7। साइन हमेशा साथ में चलेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव में आ जाएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -7/3। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो -b यानी हमारे पास क्या हो गया -10 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है तो हमारे पास क्या है, जो रूट्स निकल के आए हैं उनकी वैल्यू सही है और आंसर हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो -3 -7 इक्वल टू -10/3, तो -10/3 इक्वल टू -10/3। तो यहाँ पे हमारे पास इनका रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। अब सेकंड रिलेशन होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इनटू बीटा जो कि होते हैं c/a। c हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो जाती है जो कि यहाँ पे इक्वेशन में +7 है, और a हमारे पास वही x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, बीटा की वैल्यू -7/3 इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 7 है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है। सोल्व करोगे तो 7/3 इक्वल टू 7/3। यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो ये हमारे रूट्स की वैल्यू क्या है, सही है।